धातु और अधातु, इसका भौतिक गुण। अब बात है कि भौतिक गुण क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक का तान करके तार बना सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। ठीक है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु का भौतिक गुण के आधार पर अंतर। ठीक है, धातु और अधातु का भौतिक गुण के आधार पर अंतर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लगभग अगर देखा जाए ये 10th क्लास में ये 5 नंबर का जो है अक्सर बनते रहता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का तो बनता ही रहता है, लगातार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण धातु और अधातु का, ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन दोनों में अंतर पूछता है। पहला पूछता है भौतिक गुण के आधार पर अंतर, एक और पूछता है रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। इस वीडियो में हम लोग जो है भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देखने वाले हैं। फिर कल जो बनाएंगे वीडियो उसमें जो हम आपको बता देंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट को जो है रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर समझ में नहीं आता है। भौतिक गुणों के आधार अंतर जो है बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और कल भी जो है हम बना देंगे रासायनिक गुणों का अंतर, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि धातु और अधातु, इसका भौतिक गुण। अब बात है कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर, बाहर से धातु अधातु कैसे दिखता है। और रासायनिक गुण की अगर बात करें तो रासायनिक गुण का मतलब होगा कि वो इंटरेक्ट करता है, किसी ना किसी से वो अभिक्रिया कराएंगे तो जाकर के उनका गुण जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे देखिए मतलब वो दिखता कैसे है, धातु में क्या होती है, वो चमक होता है कि नहीं, धातु कैसा होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है, यही सब जो है गुण होता है उसका बाहरी गुण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर देखें धातु की बात करें तो धातु का देखिए पहला भौतिक गुण क्या है कि धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। मतलब धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। इतना याद हो गया, धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन अधातु की अगर बात करें, अब बात है धातु चमकदार होते हैं। देखिए ना, सोना चांदी ये सब क्या है, धातु ही तो है, चमकदार होता है कि नहीं, होता है चमकदार। एल्युमिनियम क्या है, चमकदार होता है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या होता है, चमकदार होता है। पारा हो गया, क्या है, चमकदार होता है ना। तो ये सारा धातु जो होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक है, ये बहुत भौतिक गुण है, मतलब जो बाहर से देख करके आप बता सकते हैं उसको, यही होता है भौतिक गुण। अधातु की बात करें तो अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु में चमकती नहीं है, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। जैसे कार्बन यानी हम कोयला बोल सकते हैं, है ना। कोयला में क्या चमक होता है, नहीं ना होता है। सल्फर में क्या चमक है, नहीं है ना। तो ये जितने भी गैसें हैं वो सब क्या चमक मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा उस सब में। ठीक है, लेकिन कुछ अधातु ऐसे हैं जिसमें चमक पाया जाता है, लेकिन अन्य सब गुणों को वो जो है क्या करता है, उपलक्षित करके रखा है कि वो अधातु है। लेकिन कुछ अधातु उसमें से ऐसा है जो कि चमकता भी है लेकिन फिर भी वो अधातु है। ध्यान से देखिए वो कौन कौन है, तो एक हो गया ग्रेफाइट और एक हो गया आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, इस श्रेणी में अपवाद है। मतलब अधातु में ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो अपवाद है। किस आधार पर, किस भौतिक गुण के आधार पर, तो चमकता के आधार पर। यानी चमक में बाकी सारे धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो चमकदार होता है, इसलिए हम इसको अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ गया अपवाद। ठीक है, धातु क्या होता है, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, धातु में क्या होती है, कठोर होती है। मतलब बाहर से देख करके हम बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट है होती है। धातु में क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, धातु में कठोर होती है। ठीक है, लेकिन अधातु की बात करें तो धातु कठोर नहीं होती है, अधातु में कठोर नहीं होती है प्राय अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन कुछ धातु ऐसा है जो कि कठोर नहीं है लेकिन फिर भी वो धातु है, जैसे पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम इतना मतलब बोल सकते हैं कठोर नहीं है लेकिन फिर भी धातु है और इतना मुलायम होता है ये कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोच सकते हैं कितना मुलायम होगा ये। ठीक है, अगला है धातुएं क्या होती है, तन्य और आघातवर्धनी होती है। तन्य का मतलब होता है कि हम उसको बहुत ही मतलब तान सकते हैं उसको, और तान देंगे उसको तो वो टूटने का चांस नहीं बनेगा। ठीक है, यानी टूटेगा नहीं, हम जितना चाहें उतना तान सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे सोना देखिए, सोना अगर हम तानना चाहें, 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है ना, 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक का तान करके तार बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं तान करके। तो बताइए सबसे अधिक तन्य धातु अगर पूछा जाए तो कौन है, याद रखिएगा सोना। सबसे अधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। ठीक है, तो तन्य
पता चल गया धातुएं क्या होती है, तन्य होती है और क्या होती है, आघातवर्धनी होती है। अब बात है कि आघातवर्धनी क्या है। आघातवर्धनी का मतलब होता है पीटना, यानी कि पीटने पर धातुएं क्या हो जाती है, धातु को पीट करके हम चादर से भी पतला बना सकते हैं, धातुओं को पीट करके हम चादर से भी पतला बना सकते हैं। इतना मतलब धातुओं में एक ये भी गुण है, ठीक है। धातु को जब पीटेंगे ना तो उसको चादर से भी पतला बना सकते हैं आसानी से। समझ में आ गया ना, ये है आघातवर्धनीय गुण। लेकिन अधातु में अगर देखें तो अधातु तन्य भी नहीं होती है। अरे कोयला ले लीजिए, कोयला को अगर पीटेंगे, कोयला जानते हैं ना, कोयला को जब पीटेंगे तो क्या होगा, तनाएगा क्या, नहीं ना, वो तो चूर चूर हो जाएगा। आघातवर्धनीय होगा क्या, उसको हम पीट करके पतला कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो धातुएं अधातुएं तन्य और आघातवर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि सर्वाधिक तन्य व आघातवर्धनीय धातु कौन है, तो याद रखिएगा सोना। सर्वाधिक तन्य धातु भी कौन है, सोना। कितना ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना इतना छोटा होता है कि नाखून में आप उसे हटा सकते हैं, ठीक है, और उससे 2 किलोमीटर तार बन सकता है। मतलब समझ सकते हैं कितना हम उसको तान सकते हैं, कितना उसे हम पतला कर सकते हैं, ठीक है। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को जब हम पीटते हैं, लोहा को पीटेंगे, सोना को पीटेंगे, चांदी को पीटेंगे, एल्युमिनियम को पीटेंगे, ये सबको जब पीटेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगा, एक साउंड रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन अधातु को जब पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। वो जो है साउंड उत्पन्न नहीं करेगा। कोयला को पीटिए, क्या साउंड निकलता है, नहीं ना। आप कोई भी गैस को पीटिए तो क्या साउंड निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है। कोयला को पीटेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, धातु क्या होती है, विद्युत और उष्मा के सुचालक होती है। धातु विद्युत और उष्मा के क्या होती है, सुचालक होती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, विद्युत, विद्युत मतलब क्या, बिजली। उष्मा मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह उष्मा ले जाने के लिए जो कार्य करता है ना, यानी कि हम एक जगह से दूसरे जगह उष्मा ले जाने के लिए क्या यूज करते हैं, धातु का यूज करते हैं। वो सुचालक, सु मतलब अच्छा, चालक मतलब चलता है, तो अच्छा चालक होता है क्या, धातु विद्युत और उष्मा के लिए अच्छा चालक होता है। विद्युत मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक बिजली ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, धातु का यूज करेंगे कि अधातु का, धातु का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, लेकिन अगर बोला जाए कि अधातु होता है क्या, तो अधातु याद रखिएगा विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होता है, बल्कि कुचालक होता है। कु मतलब खराब, का चालक मतलब चलना, है ना, खराब चलना होता है, खराब चालक होता है ये। कौन, अधातु। अधातु से हम नहीं ले जा सकते हैं, है ना। अगला है, धातु क्या होता है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। मतलब घनत्व उच्च कहने का मतलब क्या हुआ, और अधातु का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। घनत्व से समझिए ध्यान से, घनत्व उच्च और निम्न से समझिए। देखिए, छोटा सा जगह पे जो है अधिक, धातु जो होता है छोटा सा जगह पे क्या होता है, अधिक एकदम ठूस ठूस के भरा होता है, उसका कण भरा रहता है ना, ठूस ठूस के धातु में कण भरा रहता है। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है, उसके बीच जो है अंतराणविक आकर्षण बल जो रहता है कणों के बीच, वो क्या रहता है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, कम रहता है। लेकिन धातु में जो कि ठोस होता है, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, जबकि उसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कण जो है ठूस ठूस के भरा रहेगा, और इसमें कण क्या हो रहेगा, एकदम उतना नहीं भरा रहेगा जितना इसमें भरा है, पूरा ठूस ठूस के, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जरा सा। देखिए, अगर आप देखें तो गांव की तुलना में शहर में क्या होता है, शहर में कम जगह, शहर में कम जगह में क्या होता है, आदमी ज्यादा होता है। शहर में कम जगह में आदमी ज्यादा होता है, लेकिन गांव में बहुत अधिक बड़ा प्लॉट में जो है आदमी कम रहता है। तो हम यहाँ पे आप समझाना चाहते हैं आपको, देखिए कि जगह क्या है, कम है शहर में, आदमी अधिक है, तो वहां बोलेंगे जनघनत्व तो अधिक है। समझ में आया। और जनघनत्व तो क्या है, वहां पे अधिक है शहरों में। लेकिन गांव में अगर देखें, जगह बहुत है, आदमी कम है, तो यहाँ बोलेंगे जनघनत्व तो कम है। उसी तरह से धातु में क्या होता है, फिक्स जगह होता है, कम जगह होता है, लेकिन कण उसमें क्या होता है, ठोस ठोस के भरा होता है। तो धातु के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अधातु में ऐसा नहीं होता है इसकी तुलना में, ठीक है। चलिए, धातु क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। मतलब धातु की अवस्था अगर पूछा जाए तो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब हुआ लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान जो है कमरे का तापमान कहलाता है, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, कमरे का तापमान, मतलब कि नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, समझ रहे हैं, कमरे का तापमान 35 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान जो है वो कमरे का तापमान कहलाता है। तो कमरे के तापमान पर धातु जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और उसमें से एक अपवाद है पारा। पारा जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है पारा, द्रव अवस्था में। क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, बोलता है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सब तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है पारा, ठीक है। और धातु पूछे तो पारा, और अधातु पूछे तो देखिए ध्यान से,
अधातु क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस और गैस अवस्था में, मतलब अधातु का दो कंडीशन है, दो अवस्था में वो पाया जाता है, ठोस और गैस अवस्था में। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ है कि वो जो है द्रव अवस्था में एक और अधातु पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, ये कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखिएगा, ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। ठीक है, और धातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, देखिए ध्यान से। धातु अगर बोले द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है तो पारा, और अधातु बोले द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है तो याद रखिएगा ब्रोमीन। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक देखिए, धातु में 2 वर्ड है, इसमें भी लगभग 2 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है। समझ में आ गया ना, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको धातु और अधातु का जो है क्या बोलते हैं भौतिक गुणों के आधार पर अंतर समझ में आ गया होगा। और आप एग्जाम में कम से कम ये 7 अगर लिख देते हैं तो एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 5 अंतर लिखने को बोला जाता है। फिर भी आप 6 अंतर 7 अंतर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका खुद से नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।